और सबसे मैं आग्रह करता हूं कि मतलब ये हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर है भागलपुर रंग महोत्सव, इसमें आए, क्योंकि बहुत सोच के साथ बहुत मुश्किल से इस महोत्सव का आयोजन हम लगातार ये तीसरे वर्ष में आ गए हैं। बिल्कुल यह आयोजन अब संस्कृति के खिलाफ है, इसमें लोक संस्कृति की साफ झलक दिखेगी। बस इतना ही, धन्यवाद। के इस भव्य आयोजन के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित श्री राजीव कांत मिश्रा जी निसंदेह बहुआयामी प्रतिभा से संपन्न है। ये भागलपुर में काफी लोकप्रिय हैं। बहुत पहले आजाद जी के समय में मैं अक्सर आया जाया करता था, और अभी कला हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या सामाजिक कार्यक्रम हो, राजीव कांत मिश्रा जी काफ़ी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि इनका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता है इसमें। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के भी बहुत करीबी हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं, और इस प्रदर्शनी में इनका काफ़ी सहयोग रहा है, ऐसा तो आप सब लोग देख ही रहे हैं। मंच पर उपस्थित मनोज पांडे जी, कौशल किशोर जी एवं एसबीआई के पदाधिकारी, शायद डिविजनल मैनेजर साहब हैं, हाल फिलहाल आए हैं। हमारे सामने बैठे हुए इस आयोजन के तमाम प्रतिभागी जी, कभी इस शहर में हमारे पूर्व परिचित आदरणीय जलद जी, दीपू जी, उपस्थित तमाम सम्मानित भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप सब लोग समझते हैं, हमें गर्व है कि भागलपुर अंग प्रदेश का एक मजबूत हिस्सा है। अंग प्रक्षेत्र के गौरव की गाथाएं पौराणिक, आधुनिक, सारे समय में चर्चित हैं। तो इस गौरवशाली अंग प्रदेश में, जहाँ की शायद आप सब लोग भी जानते हैं कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर बौंसी है, जहाँ की मंदार पर्वत है, और जो पौराणिक कथाओं में हम सब लोग पढ़ते आए हैं कि मंदराचल पर्वत से समुद्र का मंथन किया गया था। तो आप देखिएगा कि शेषनाग को रस्सी के तरह जो उसमें प्रयोग किया गया था, तो मंदराचल पर्वत के चारों बगल एक रस्सी नुमा निशान आपको नजर आएगा। ऐसी सांस्कृतिक धरोहर हमारे बीच में है मौसी का मंदार पर्वत। विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय विक्रमशिला यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। अजगैबीनाथ का ऐतिहासिक मंदिर सुल्तानगंज में है। मतलब यह है कि सांस्कृतिक धरोहरों से घिरा हुआ हमारा भागलपुर है, और हमें गौरव है कि इस भागलपुर के वासी हम हैं। प्रतिभाओं की यहाँ कमी नहीं है। दिक्कत यह होती है कि प्रतिभाएं बहुत छिपी हुई है यहाँ। मैं उदाहरण दूं, जिला परिषद का मैं अध्यक्ष था, उस समय मुझे कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया गया उद्घाटन के लिए। तो मैं जब गया वहां, तो दर्शक दीर्घा में करीब 150 व्यक्ति बैठे हुए थे, जेंट्स और लेडीज। उद्घाटन समारोह खत्म हुआ, इसके बाद कविता का पाठ हुआ। 1.5 घंटे के बाद मैं आश्चर्यचकित रह गया कि वहां दर्शक दीर्घा में दर्शक कोई नहीं था, सारे के सारे कवि और कवित्री ही थे।
और इतनी बढ़िया कविताएं उसमें पढ़ी गई कि मेरे जहन में आया कि यहाँ के कवियों को यदि प्रोजेक्शन किया जाए, प्रोजेक्ट किया जाए, तो निसंदेह ये राष्ट्रीय स्तर की कविता का भी पाठ आराम से कर सकते हैं। इन्हें मौका नहीं लगा है। सबसे अच्छी बात क्या होती है, आज का युग भौतिक युग हो गया है। आप भौतिक युग में मार्केटिंग का बहुत महत्व है। ये जो अभी प्रदर्शनी, इतनी बढ़िया प्रदर्शनी लगी है, जनसाधारण को इसमें बहुत नेग्लिजेबल इंटरेस्ट मालूम होगा। क्यों मालूम होगा कि उतनी हमारे जेहन में इस मंजूषा कला का बहुत बड़ा अभी स्थान नहीं बना है हमारे जेहन में। लेकिन लगातार प्रयास करने के बाद निश्चित रूप से यदि इसको मार्केटिंग सेंटर में डिमॉन्स्ट्रेशन कर लोगों के सामने लाया जाए, तो जनसाधारण की जब ये चीज हो जाएगी, जनसाधारण के आकर्षण का ये केंद्र हो जाएगी, लोग समझने लगेंगे इसकी विशेषता, तो निश्चित रूप से जो इससे जुड़े हुए लोग हैं वो भी उत्साहित होंगे और इसको एक कला के साथ साथ व्यापार का रूप जब हो जाएगा, तब ये निश्चित रूप से ये कला स्थापित हो जाएगी। जहां तक मनोज पंडित जी का सवाल है, शायद हमसे बहुत पहले जब से इन्होंने कला में सक्रिय रूप से विशेष योगदान देना शुरू किया है, तब से ये मनोज पंडित जी हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे घर पर रहकर ये पेंटिंग हमारी बच्ची को सिखाया करते थे। इनकी एक बनाई हुई पेंटिंग बहुत पहले से हमारे घर के ड्राइंग रूम में लगी हुई है और इनकी मेमोरी बराबर मेरे साथ है। प्रतिभा और कुछ करने की जो बराबर ललक होती है, ये इनके रोम रोम में बसी हुई है। मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने ये गंगा स्वच्छ अभियान तो जब से ये जीते हैं तब से शुरू किया है। इन्होंने उन्हें 2012 से ही स्वच्छ गंगा के लिए टू द बेस्ट ऑफ कैपेसिटी अपना अभियान जिले के एक छोर से शुरू किया है, दूसरे छोर तक पहुंचाया है। कला के क्षेत्र में इनका समर्पित योगदान तो आप सब लोग देखते ही हैं। हाल फिलहाल इन्हें राष्ट्रपति अवार्ड, कौन अवार्ड मिला था जी? मनोज, बिहार सरकार का इनको अवार्ड भी मिल चुका है और वो समय भी आश्चर्यचकित करने वाला नहीं होगा जब इन्हें नेशनल अवार्ड भी इस कला के क्षेत्र में मिलेगा। कला का अर्थ होता है आर्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू रियल लाइफ। वास्तविक जिंदगी में जिसको प्रयुक्त किया जा सके, सामने लाया जा सके, वही कला होती है। तो एक छोटा सा, जहां तक एक सर्जिबिली और सोचने का ढंग लोगों में जो आ गया है, भौतिक ढंग, इसके विपरीत नैतिकता और नैतिकता के मूल्यों में जो गिरावट आई है, इसका बहुत एक छोटा सा उदाहरण है। एक शिक्षक दिवस पर बहुत सारे लोग आमंत्रित थे, मंच पर बहुत वीआईपी लोग बैठे हुए थे। उसी बीच एक प्रकरण आया, यदि आप शिक्षकों में से कोई एक शिक्षक यदि राज्य का मुख्यमंत्री हो जाए तो क्या कीजिएगा आप लोग? सब लोगों ने एक स्वर में कहा कि हम लोग नारा लगाते हुए जुलूस की शक्ल में समूचे शहर में घूम जाएंगे, माला से उसको लाभ देंगे। सारी बातें हो गई। तब वक्ता ने कहा यदि कोई मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्रित्व को छोड़कर एक शिक्षक होना स्वीकार करे, तभी शिक्षक और शिक्षण का महत्व होता है। और एक शिक्षक शिक्षण कार्य छोड़कर यदि राज्य का मुख्यमंत्री बनना पसंद करता है तो यह शिक्षण कार्य की अवहेलना है, उसके प्रति गिरावट की
भाषा आती है। तो सोचने का ढंग यह है कि हम लोग साधारण लुभाने वाली चीजों को तुरंत पसंद करते हैं। वास्तविकता यह होती है कि आदमी के अंदर जो प्रतिभाएं छिपी हुई है उसका सही मूल्यांकन किया जाए। सही ढंग से सोच जब तक लोगों में डेवलप नहीं होगी तब तक हमारा जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है वो बहुत देरी से होगा। लेकिन चेतना जग रही है और मनोज जी के ऐसे कलाकार और भागलपुर के जिस तरह जो बैकग्राउंड है उस प्रकार जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं, कुछ लोग भी यदि जागरूक होकर भागलपुर की संस्कृति को ऊपर ले जाने का बीड़ा उठाएं तो निसंदेह पहले भी काफी महत्वपूर्ण थे, आने वाले समय में भी न केवल बिहार बल्कि हिंदुस्तान के महत्वपूर्ण अंग के रूप में हमारी पहचान बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात में समाप्त। बहुत देर से इस कार्यक्रम में हैं और बहुत कीमती समय दिए हैं। हम रामदेव बाबू से आग्रह करते हैं कि धन्यवाद ज्ञापन करें श्री रामदेव सिंह जी। उनके निर्देशन में यह कला का प्रदर्शन लगाया गया है और मैं उन नवीन कलाकारों का अभिनंदन करता हूं जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मुझे धन्यवाद ज्ञापन का मौका मिला है। मैं उन महानुभावों से आग्रह करता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम में निश्चित रूप से आकर नवीन कलाकारों के साथ कला गुरु को भी प्रोत्साहित उत्साहित करते रहें एवं इस मंजूषा कला का प्रचार प्रसार भी करते रहें। और उसका सबसे प्रमुख तरीका, अच्छा तरीका यह है जो आज हो रहा है। केवल हम सारे महानुभावों जो आए हैं, आने वाले होंगे, सारे लोग आकर इस कला के कलाकारों और कला को उत्साहित करते रहें, सारे लोगों को मनोबल को बढ़ाते रहें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।